देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइड, ये पढ़ने जा रहे हैं अभी इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है हमने फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ, म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो इसके अंदर टॉरॉइड, बेसिकली टॉरॉइड का पता ही नहीं था टॉरॉइड होता क्या है। तो आप सभी ने एक ट्यूब देखी है, आपकी बाइक की ट्यूब कंसीडर करिए, बाइक की ट्यूब कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर ऐसे वायर लपेट देंगे जैसे सोलेनॉइड पे हमने लपेटी थी। सोलेनॉइड जैसे हम माना था ना हमने कि ऐसा कोई मैटेरियल लेंगे, सिलेंड्रिकल कोई भी चीज़ लेंगे और उसके ऊपर ऐसे वायर लपेट देंगे तो हेलिकल शेप बनता है ना, ऐसा वो सोलेनॉइड है। अब बेसिकली इसी चीज़ को आप ऐसे मोड़ दो, टर्न कर दो, इसके ऊपर हमने ऐसे एंट्रेंस लपेट दी और इसको मैं ऐसे सर्कुलर बना दूँ तो ये क्या बन जाता है, टोरॉइड। यानी कि हम एक ट्यूब लेंगे, एक साइकिल या मोटरसाइकिल की ट्यूब ली हमने, ट्यूब कुछ ऐसी होती है शेप में, आपको पता है, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर हम एंट्रेंस लपेट देंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ मैं, ये ट्यूब है भाई। अब इसके ऊपर वायर लपेट दी हमने, देखो भाई ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स हमने इसके ऊपर लपेट दी। अब ये दो एंड हैं, अब आप इसके अक्रॉस बैटरी लगा सकते हो और पोटेंशियल डिफरेंस इसको प्रोवाइड कर सकते हो। अब इसमें करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है भाई। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब 3 पॉइंट्स पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एक कहाँ पे, आउटसाइड किसी पॉइंट पे, ठीक है। एक यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ कहीं ये सेंटर है इसका। एक विद इन द टोरॉइड। एक ये क्या है, आउटसाइड। देखो ये पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड। ये कहाँ है, इनसाइड। ये पॉइंट कहाँ है, इनसाइड। और ये अगर कोई पॉइंट आप कंसीडर करते हो कहीं भी ऐसे यहाँ, तो ये क्या बोला जाएगा, विद इन द टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर। तो भाई आउटसाइड हम देखेंगे, आउटसाइड सबसे पहले, फिर इनसाइड वाला और फिर विद इन वाला। 3 केस पढ़ेंगे अभी। तो फर्स्ट केस आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड, बी की स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है आपने। पहला स्टेप क्या था, एम्पियर्स लॉ से ही सॉल्व हो गई। तो फर्स्ट स्टेप क्या था अपना, फर्स्ट स्टेप में आपने एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना है। तो अगर ये पॉइंट आउटसाइड है कहीं, तो आपने सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, एम्पीरियन लूप। मान लेते हैं ये ड्रॉ कर दिया आपने एम्पीरियन लूप, और इसकी रेडियस आप जो मानो, आपकी मर्जी, ठीक है। एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया। अब ये कैसे ड्रॉ किया है वो ध्यान से देखिए। जैसे ये ट्यूब है, ऐसे ऐसी ट्यूब आपको पता है, वैसे ये तो 2D स्ट्रक्चर है, 2D है ये तो, लेकिन 3D में आप ट्यूब इमेजिन कर सकते हो। ट्यूब है और उसके बीचों बीच हमने काट करके ऐसा ये एम्पीरियन लूप बन गया, ये एक प्लेन बन गया बीचों बीच। इसको ऐसे काट दिया, ये समझिए, और ये क्या बन गया है कि प्लेन, एम्पीरियन लूप बन गया है। ये एम्पीरियन लूप का आप इमेजिन करिए, ये जो ट्यूब है अपनी मोटरसाइकिल की ट्यूब है, इसके बीचों बीच ये प्लेन बना दिया इसने भी, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपने एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया। अब क्या कैलकुलेट करना है, बी डी एल, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल। तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल से पहले आप देखिए, अगर अप्लाई कर दो आप सीधा बी डी एल, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज टू म्यू नोड आई। अगर आप सीधे सीधे, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ सारी चीज़ें, अगर बी डी एल कैलकुलेट करना चाहें हम, तो एक बार करंट भी देख लेते हैं, करंट है कि नहीं इसके अंदर। तो एम्पीरियन लूप के अंदर करंट कितना है, टोरॉइड के अंदर तो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, पता है आपको। तो एम्पीरियन लूप के अंदर करंट कितना आ रहा है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई। आप देखिए, मैंने बोला था एक ट्यूब को ये बीचों बीच काट रहा है ऐसे, और ये प्लेन बन गया ऐसे।
अब कुछ करंट देखिए, अब आप यू फेस, दो फेस इमेजिन करिए, इसके दो फेस बन गए हैं, बीचों बीच एक पेपर ऐसे डाल दिया हमने, पूरे को चीर तो एक पेपर डल गया ऐसे। अब एक टर्न ऐसे है, उसमें से करंट आ रही है, अब एक तरफ एक साइड करंट निकल भी रही है, एक साइड से करंट आ रही है और एक साइड से करंट निकल भी रही है, एक साइड करंट आ रही है, एक साइड करंट उतनी जा भी रही है। अगर एंट्रेंस है, आप देखो इस ट्यूब के ऊपर एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस के कारण करंट इस एम्पीरियन लूप के अंदर आ भी रही है और बाहर भी निकल रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा करंट के कारण, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो करंट ही नहीं है पहली बात, तो लूप के अंदर करंट जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, इसलिए क्या हो गया है, करंट हो गया है जीरो, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, करंट जीरो, तो ये वाली साइड क्या हो गई है जीरो, तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कितना आ गया है जीरो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, बी आउटसाइड कितना है बेटा जीरो, समझ में, इनसाइड इस पॉइंट पे इनसाइड, तो केस 2 इनसाइड द टोरॉइड कितना होगा बी की स्ट्रेंथ कितनी होगी। देखिए भाई, अब इनसाइड के लिए वही स्टेप अपने एम्पीरियन लूप ड्रॉ करिए, एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया ये मैंने, अब वही सारी चीज़ें, इसके अंदर करंट कैलकुलेट करनी है, क्या इस लूप के अंदर करंट है, नहीं है, मतलब इस लूप के अंदर कोई करंट आ ही नहीं रही, न जा रही, करंट तो आपको दिख रहा है यहाँ है, इसके अंदर है ऐसे वायर्स में, तो ये लूप कहाँ है, इनसाइड टोरॉइड के अंदर, विद इन द टोरॉइड देखेंगे बाद में। तो अभी आपको दिख गया है क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कितना है म्यू नोड आई, और करंट कितना हो गया है जीरो, तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है जीरो, इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है जीरो। तो विद इन द टोरॉइड देखेंगे, टोरॉइड के अंदर कितना है, जैसे सोलेनॉइड के अंदर देखा था हमने, वैसे ही टोरॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो टोरॉइड के अंदर कोई पॉइंट, एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं, टोरॉइड के अंदर तो पॉइंट ये है ना, आउटसाइड वाला अभी नहीं चाहिए अपने को, तो यहाँ ये है डिस्टेंस सेंटर से इस पॉइंट का, क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, एम्पीरियन लूप, ये ड्रॉ कर दिया एम्पीरियन लूप, टोरॉइड के अंदर जो अपनी ट्यूब है ना उसके अंदर है, ये ट्यूब के अंदर ड्रॉ किया मैंने, आ रहा है समझ में, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है आर, क्लियर है। तो विद इन द टोरॉइड केस थर्ड, केस थर्ड विद इन द टोरॉइड अंदर कितना होगा, तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, बी डी एल क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज टू म्यू नोड आई, एक स्टेप में सारे स्टेप अप्लाई कर रहा हूँ, पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया, एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया है, सेकंड स्टेप क्या है, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा ना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखो, कॉइल्स कैसी हैं ऐसे, करंट कैसे फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, चलो आप देखो, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इसके अंदर ऐसा हर जगह घूम जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे टर्न्स लपेट रखें, ऐसा मैं ऐसे उंगलियों किधर रखूँ मैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है ऐसे, तो यानी कि इसके अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा है, और आप ऐसे ही चल रहे हो मान लीजिए, तो डी एल बी और डी एल के बीच एंगल कितना हो जाता है जीरो, यहाँ का डी एल देखिए, ये डी एल है, यहाँ का डी एल और बी दोनों के बीच एंगल कितना है कोस जीरो, कोस जीरो हो जाएगा 1, बी डी एल कोस जीरो इज इक्वल्स टू म्यू नोड आई, और कोस जीरो कितना हो जाएगा 1, हट जाएगा कोस जीरो। अब डी एल को इंटीग्रेट करना है ना हमने, तो डी एल बी तो कांस्टेंट है हर जगह अंदर में, अब डी एल को इंटीग्रेट किया, कितना आया 2 पाई आर, कितना आया 2 पाई आर, तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कैलकुलेट हो गया है बी इंटू 2 पाई आर। इधर किस चीज़ को कैलकुलेट करना रह गया, बस करंट को कैलकुलेट करिए कितना करंट है। अगर n टर्न्स हैं, n पर यूनिट लेंथ में, n नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी, अभी देखिए इसके अंदर करंट आ रही है, जा नहीं रही है, ध्यान से देखेंगे आप। अब अंदर में है हम, अंदर में, तो अंदर करंट आ रही है, बस इसके अंदर करंट आ रही है, जा नहीं रही है। समझ में आया? एक साइड से, एक तरफ से करंट आ रही है, मतलब चारों तरफ से करंट आ रही है। तो अभी करंट जीरो नहीं है, जितनी करंट आ रही है उतनी निकल रही होती है, तो क्या मानते हैं हम, जीरो। तो करंट कितना होगा, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है एम्पीरियन लूप की कितनी है, 2πr। तो करंट कैलकुलेट करी हमने 2πr इंटू में n। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ, और इतनी ज़्यादा करंट। एक टर्न में आई करंट, तो इतनी टर्न्स में कितना हो जाएगा, समझ में, मल्टीप्लाई कर देंगे आई से। तो म्यू नॉट आई इंटू 2πr इंटू में n इंटू आई। अब देख रहे हैं 2πr से 2πr सिंपली कट जाएगा, है ना। तो b कितना आया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई। अरे ये तो वही आ गया, वही आ गया ना, जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड था वही मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली सोलेनॉइड ही है भाई। आपने इसको क्या कर दिया, बेंड कर दिया, मोड़ दिया है तो सोलेनॉइड ही। तो ऐसा करने से हम क्या कर रहे हैं, ऐसा करने से हम मैग्नेटिक फील्ड को हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग उसको अरेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर न फैले, मैग्नेटिक फील्ड को एक ट्यूब के अंदर हमने अरेस्ट कर दिया है, समझ में आया। तो ये ट्यूब क्या है, ट्यूब शेप जो भी डिवाइस है, ये क्या बोली जाती है, टोरॉइड। चीज़ें समझ में, हाँ। और याद रखना टोरॉइड और सोलेनॉइड सेम ही चीज़ है। सोलेनॉइड सीधा स्ट्रेट होता है और उसी को अगर मोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, टोरॉइड। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ म्यू नॉट एन आई। क्लियर है। अब नेक्स्ट एक और आर्टिकल बचता है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग सिलेंडर। सिलेंडर भी आ सकता है या एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी आ सकता है। देखो दोनों के लिए सेम ही चीज़ है। अब कंडक्टर को जूम कर देंगे तो सिलेंडर टाइप दिखेगा, कंडक्टर को जूम करेंगे उसके अंदर करंट फ्लो कर रही है तो वो एज ए सिलेंडर बिहेव करेगा अपने लिए। तो सिलेंडर के लिए आ जाए या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए तो सेम ही चीज़ है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब एक सिलेंडर हम मान रहे हैं और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, या कंडक्टर को जूम कर दिया हमने, किसी कंडक्टर को आप जूम करके देख रहे हो, अब इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, हर जगह यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रही है विच इज़ आई। कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, ए मोटाई, रेडियस क्या है, आर। तो रेडियस कौन सी, आर, कैपिटल आर। ये एक्सियल लाइन बनेगी ना इसकी एक्सिस वाली, और ये रेडियस है इसका कैपिटल आर सिलेंडर का। और यहाँ किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल चुके हैं ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बी इज इक्वल्स टू म्यू नोड आई अपॉन में 2πr। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ये वाला आर, इसलिए क्या आ गया है म्यू नोड आई अपॉन में 2πr। तो विद द हेल्प ऑफ बियोट-सैवर्ट लॉ भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं और एम्पियर्स सर्किटल लॉ की हेल्प से भी। अब जब आप सरफेस पे आओगे, ये आउटसाइड के लिए है, और जब आप सरफेस पे आओगे तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नोड आई अपॉन में 2πr। आप ऐसा ही लिखोगे। तो यूँ तो नहीं पता कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, अभी कहाँ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। ध्यान से देखिए, सरफेस तक वैसे समझ में आ रहा है अपने को, सरफेस तक ये वाला आर ये तो बड़ा है, और सरफेस तक आओगे तो ये आर छोटा हो जाएगा, इसलिए कुछ घट रहा है ना। और जैसे ही कंडक्टर के अंदर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या हाल होगा, हमें पता है यहाँ पे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसके अंदर में क्या होगा, अभी अंदर में किसी पॉइंट के ऊपर छोड़ करके एक्सिस वाली लाइन को, तो यहाँ कहाँ उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, और मैक्सिमम कैसे माने, अंदर में अगर जाएंगे तो फिर आर कहाँ रखें हम, क्या इससे अंदर और वैल्यू बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड की या घट रही है, क्या हो रहा है। तो अंदर के लिए एक्सप्रेशन करना है हमारे को, बी इनसाइड, यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर यहाँ, तो ये वाली रेडियस मान ली आर, और इसको रेडियस मानते हुए एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया हमने। हमारा फर्स्ट स्टेप ही क्या है, ड्रॉ एन एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया है, अप्लाई एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ BDL
क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नोड आई। ठीक है ना। देखिए बी डी एल कैलकुलेट करेंगे एक साइड बी डी एल और एक साइड क्या कैलकुलेट करेंगे करंट। तो बी डी एल कितना होगा बी इंटू डी एल। देखो डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल कितना है 2 पाई आर। सुनो ध्यान से, कोस मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कोस थीटा क्या है 0, क्योंकि आप देखो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, आप ऐसे चल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसा है हर जगह, करंट फ्लो ऐसे कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कैसा है ऐसा, और आप चल भी ऐसे रहे हो मान लीजिए, तो कोस 0 कितना हो जाता है 1, कोस 0 हट गया ना, बी डी एल कोस थीटा, तो कितना हो गया बी डी एल डी एल डी एल 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नोड आई। अब आई और कैलकुलेट कर लो, आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई तो पूरे में फ्लो कर रहा है, तो इतने में आई कैसे कैलकुलेट करोगे आप। देखिए करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया है कि नहीं इतना, इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, तो आपको इतने एरिया में कितना करंट मिलेगा, पर यूनिट एरिया आ गया तो इतने एरिया में यानी कि पाई आर स्क्वायर, इतने एरिया में आपको कितना करंट मिलेगा, मिल गया पर, मान लीजिए पर यूनिट एरिया में कितना करंट है 2 एम्पियर मान लो, तो फिर एरिया आप डिसाइड करो पर यूनिट एरिया और मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट एरिया के करंट से, एरिया आ गया हाफ तो 2 को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में ना। ऐसे मान लीजिए टोटल करंट है 10 और ऐसे एरिया कितना आया 5, तो कितना आएगा करंट पर यूनिट एरिया कितना आ गया 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, समझ में आ गया। तो ऐसे फिर जितना एरिया आपको कंसीडर किया है आपने उतने से मल्टीप्लाई कर दो चीज़ें नहीं समझ में। तो करंट भी कैलकुलेट कर लिया ऐसे हमने, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और करंट सिंपली क्या आ जाएगा आई आर अपॉन में आर स्क्वायर, बी इज इक्वल्स टू म्यू नोड आई, आई क्या आ गया अपना, ये आई का वैल्यू है आई अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर। स्मॉल आर से स्मॉल आर, बी इज इक्वल्स टू म्यू नोड आई अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर इंटू में आर। आर हटना चाहिए भैया, ठीक है। तो बी इनसाइड अंदर कंडक्टर के अंदर करंट, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, म्यू नोड, ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट है तो आर दिख रहा है आपको, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा आर, आर सिंगल आर की पावर कितना है 1, बी की पावर कितनी है 1, यानी कि अगर आप अंदर अंदर आप जाओगे अंदर अंदर कहाँ तक सरफेस तक, सरफेस तक ये वाला आर देखो किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला आर किसके इक्वल हो जाएगा सरफेस पे कैपिटल आर के इक्वल, तो एट सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नोड आई अपॉन में 2 पाई आर, कितना है 2 पाई आर, यहाँ आर रखा मैंने कैपिटल आर, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, तो वही वाली चीज़ आ गई ना सरफेस पे जो मैंने बोली थी, कुछ चीज़ आई समझ में। हाँ तो सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, पहले इस चीज़ को देखिए क्या बताता है ये, जैसे जैसे आर जीरो, ध्यान से देखिए अगर आर जीरो, ये आर जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है सेंटर पे, एट सेंटर, याद रख लेना एट सेंटर बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0, मैग्नेटिक फील्ड इज 0 सेंटर पे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, और कहाँ तक, जैसे आप सरफेस तक पहुँचे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम, सरफेस के आगे फिर घटना स्टार्ट कर जाएगा, फिर डिक्रीज करेगा 1/r से। तो इसका जो ग्राफ है डायग्राम ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए, ये बी मैक्सिमम, यहाँ है ओरिजिन और ये है डिस्टेंस, सेंटर यहाँ हो और यहाँ से सरफेस तक का,
और ये आउटसाइड है, इससे आगे सरफेस से आगे क्या है, आउटसाइड। चलो सरफेस के लिए एस कंसीडर करते हैं, एस तक सरफेस। देखो भाई, चलो यहाँ मानते हैं सरफेस, आप सरफेस, और इससे आगे क्या है, आउटसाइड, सरफेस से आगे। अब आप सेंटर पे हो, सेंटर पे हो यहाँ, सेंटर पे कितना है मैग्नेटिक फील्ड, 0। और जैसे जैसे आप सरफेस तक पहुँचोगे, सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम ध्यान से देखिए, सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, मैक्सिमम, बताया मैंने अभी। तो यहाँ तक का जो आपको ग्राफ है वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर रिलेशन मिलेगा आपको। अब इसके आगे क्या होगा, आया ना समझ में, सरफेस में मैक्सिमम, तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ मिलेगा। इसके आगे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, 1/1/r। आया ना समझ में। क्या ऐसा ग्राफ याद आ रहा है आपको, कहाँ बना था अपना कुछ दिन पहले, याद आ रहा है, कुछ याद करके बताओ। सेम ऐसा ही जो ग्राफ है अपने को मिला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, सेंटर पे उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0, और सरफेस तक पहुँचते पहुँचते मैक्सिमम, और बाहर आउटसाइड किससे गिर रहा था, 1/r²। ये सिंपली 1/r। ठीक है समझ में। चैप्टर इज ओवर, चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा चैप्टर है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।